How many three-digit numbers are greater than 100 and increase by 198 when the three digits are arranged in the reverse order? It is, you can say, easy to medium question from number system, I say. Actually, it's not a difficult question if you understand. Let's suppose number कोई ABC है. अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं देन इट्स वेरी इजी. नंबर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है. एबीसी कोई भी नंबर होता है, इसका क्या मतलब होता है? ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है. तो हम नंबर कैसे लिखते हैं? नंबर लिखते हैं हम 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी. यानी हमारा नंबर 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी होता है. दैट्स इट. अगर मैं कह रहा हूं कि नंबर्स को, अगर ये डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, मान लो मेरा नंबर एबीसी था. अब रिवर्स का क्या मतलब है? सी बी ए. कि नंबर एबीसी था, मतलब अगर एग्जाम्पल लू, मान लो 123 है. रिवर्स ऑर्डर का मतलब है 321, 321. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 198 होना चाहिए. ऐसे कितने केसेस है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है. तो सीबीए को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इट विल बी 100 इंटू सी प्लस, बिकॉज अब ये 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये यूनिट्स प्लेस है, प्लस 10 इंटू बी प्लस ए. तो ये बनेगा 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए. अब ध्यान से देखिए कि जो बी है वो पहले भी 10th प्लेस पे था और अभी भी. तो जो डिफरेंस आएगा ना, बी से कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. एक्चुअली इंपैक्ट सिर्फ ए और सी से पड़ेगा, यानी यूनिट डिजिट और 100 डिजिट, क्योंकि रिप्लेस तो वही दोनों हो रहे हैं, बी तो अपनी जगह पर ही है. तो वो कह रहा है कि ये जो नया नंबर है, इसको रिवर्स करने के बाद व्हेन द थ्री डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 198. यानी ये जो नया नंबर है, ये जो पुराना नंबर था इससे 198 बड़ा होगा. दैट्स इट. अगर आप ये इक्वेशन बना लेते तो ये काफी सिंपल हो जाता. अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, लेट्स राइट ऑल द स्टेप्स. हालांकि आप मेंटली कर सकते हो बट स्टिल. ये 10 बी कहाँ गया भाई? बी रह गया था. माइनस सी इज इक्वल टू 198. यू कैन कैंसिल दिस 10 बी से 10 बी. 100 सी में से सी गया तो 99 सी माइनस ये 100 ए है, ये प्लस का है, इट विल बी 99 ए विच इज इक्वल टू 198. इन दोनों में से हम 99 कॉमन ले सकते हैं. अंदर बचेगा c माइनस ए विच इज इक्वल टू 198. ये 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. आई नो मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरी स्टेप ताकि हर किसी को समझ आ जाए. इनको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 2 पे जाएगा. सो व्हाट वी आर सेइंग इज c माइनस ए इज इक्वल टू 2. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार. c माइनस ए जो है ना वो 2 है. इसका मतलब है c इज इक्वल टू a प्लस 2. ऐसे भी लिख सकता हूँ. इस a को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा. दैट्स इट. नाउ वी कैन स्टार्ट. अब मुझे सिर्फ वैल्यूज डालने हैं और देखना है. एक्चुअली a क्या है? मेरा 100 प्लेस का नंबर है, बिकॉज मेरा नंबर तो abc है. तो 100 प्लेस पे अगर 3 डिजिट नंबर है तो एक ही वैल्यू पहले मैं मिनिमम डालूंगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा. एक ही वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो नंबर जो है वो 2 डिजिट हो जाएगा. सो ए कैन बी 1. इफ ए इज 1 देन सी विल बी 1 प्लस 2 यानी 3. ठीक है. दूसरा केस है ए अगर 2 होगा देन सी विल बी 2 प्लस 2 यानी 4. आप ऐसे देख सकते हो. तो अगले में ए 3 डाल सकता है, 4 5 6 7. दैट्स इट. सी की वैल्यू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगी. सी की वैल्यू उस केस में अगर ए 7 होगा तो इसके आगे सी जा नहीं सकता है. क्यों नहीं जा सकता है? बिकॉज सी एक सिंगल डिजिट नंबर है. अगर सी इज इक्वल टू ए को अगर 8 डालूंगा तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा. ये पॉसिबल थोड़ी है, बिकॉज सी तो एक सिंगल डिजिट नंबर है मेरे नंबर में. तो सी की वैल्यू सिर्फ 0 टू 9 ही हो सकती है, 10 नहीं हो सकती. इसीलिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वैल्यूज पॉसिबल होंगी. इसके कोरस्पॉन्डिंग सी की वैल्यूज होंगी. तो 7 ऐसे केसेस होंगे. अब बी की क्या बात है? अब बी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड सी है. यानी बी जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है. बी कैन बी 0, बी कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी पॉसिबल है. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 10 वैल्यूज होंगी. तो 7 इंटू 10 बी की वैल्यूज, बिकॉज ए और सी के जो है वो 7 पेयर पॉसिबल है, बी की 10 वैल्यूज पॉसिबल है और ये आपस में डिपेंडेंट होंगे. तो 7 इंटू 10 यानी ऐसे 70 नंबर्स होंगे. सो आवर आंसर विल बी 70.
जिनमें अगर 3 डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा तो नंबर इंक्रीज होके 198 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, जैसे हमने लिया था A1 है, मान लीजिए ये ABC हमारा नंबर है, मैं एक दो एग्जाम्पल लेके बताते तो, जैसे नंबर है 10, C की वैल्यू क्या आई थी 1 के कोरिस्पॉन्डिंग 3, जैसे 103 है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो 301 बनेगा। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दैट विल बी 198। सेम वे में अगर A को 2 लू, B को 1 लू, तो C मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 214। अगर इसको रिवर्स करूंगा तो 412 बनेगा, 412 में से 214 माइनस करोगे 198 बनेगा। ठीक है, तो ऐसे 70 नंबर्स होंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर। सो ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एबीसी कोई नंबर है तो उसे 100A प्लस 10B प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस 198 है, इससे हमें ए बी के बीच में, ए सी के बीच में सॉरी, रिलेशन मिल गया एंड देन वी कैन जस्ट सॉल्व दिस। ए सी के 7 पेयर्स आ गए, क्योंकि बी पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो बी की वैल्यू 0 से 9 तक यानी 10 वैल्यूज पॉसिबल है, तो 7 into 10 यानी 70 नंबर्स होंगे विच विल बी आवर आंसर। यू कैन वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स, 2-3 बार आप देखिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट अगेन, बिकॉज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 or more distinct numbers, 3 और 3 से बड़े distinct, that can be chosen from 1 2 3 4 5 6 7 8, so that the groups always include 3 and 5, ये हमेशा रहेंगे, while 7 and 8 are never included together, 7 8 कभी भी साथ में नहीं आएंगे। ये एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, यू कैन कॉल दिस अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काउंट करना पड़ता है, दैट इज द ओनली थिंग, वरना इसमें कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, बट काउंटिंग की वजह से क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल हो जाता है। तो लेट स्टार्ट, हमें 3 या 3 से बड़ा नंबर चाहिए, तो पहले 3 डिजिट नंबर देखते हैं। ठीक है, फिर 4 डिजिट देखेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, क्योंकि हमारे पास डिजिट तो 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो पहले हम 3 डिजिट नंबर स्टार्ट करते हैं। 3 डिजिट नंबर कैसा होगा, ऐसे, इसमें 3 और 5 तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड इट ऑलवेज। तो इस केस में थर्ड जो डिजिट नंबर है वो, अब मैं ये 3 और 5 यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज ये हमारे हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे, तो 1 2 यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, 1 2 4 6 7 8, ये हमारे पास 6 नंबर्स हैं। इन 6 नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है, क्योंकि 7 आएगा तो 8 नहीं आएगा, 8 आएगा तो 7 नहीं आएगा। इसका मतलब है इस केस में हम 6 नंबर्स ऐसे बना सकते हैं 3 डिजिट के, जिसमें 3 और 5 विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड, बट 6 7 एंड 8 दे विल नेवर बी इंक्लूडेड टुगेदर। तो ये 6 केस हो गए। अब 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 4 डिजिट में भी 3 और 5 हमेशा रहेगा। अब ये 2 नंबर बचे, इन 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना है इन 6 नंबर्स में से। अब इसका सिंपल तरीका होता है, 6 में से अगर 2 सिलेक्ट करने हैं तो 6C2, लेकिन अब 6C2 में माइनस हमें वो केसेस करने हैं जब इसमें एक केस ऐसा होगा जिसमें 7 और 8 एक साथ आ जाएंगे, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, सो वी नीड टू माइनस दैट नंबर वन, जो एक जो केस है वो वाला जिसमें 7 और 8 इकट्ठे आ जाएंगे, वो हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन गेट 6C2 माइनस 1। अब 6C2 क्या होता है, ये होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू, अभी आपको फैक्टोरियल सॉल्व करने आने चाहिए। दिस कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, ये कट जाता है, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ये इससे कटता है 3 पे, माइनस 1, तो 3 5 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 14 केसेस हमारे इस केस में बनेंगे जब हम 2 डिजिट वाले नंबर लेंगे, जब हम 4 डिजिट वाले नंबर लेंगे सॉरी। अब लेट्स ट्राई 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर में क्या है, 3 एंड 5 तो फिक्स्ड है, 2 नंबर तो 3 एंड 5 ही होंगे। अब बचे हमारे पास 3 प्लेसेस, तो अगर 6 नंबर है, 1 2 4 6 8 में से बनाना ना, 6 नंबर में से 3 नंबर सिलेक्ट करने के 6C3 तरीके होते हैं। अब 6C3 माइनस, अब पॉइंट क्या है कि 7 और 8 जब ये आएंगे, मान लो 7 आ गया एक जगह पे, 8 आ गया, अब 7 8 साथ में नहीं आने चाहिए, तो 7 8 अगर मैं रख भी दूं दो पोजिशन पे, तो मैं वो केसेस माइनस कर रहा हूँ जब 7 8 साथ में आएंगे। तो थर्ड पोजिशन पे अगर 7 8 हट गए तो बाकी के 4 नंबर में से एक नंबर आ सकता है, यानी वो 4 केसेस होंगे।
बिकॉज 4 में से एक सिलेक्ट करने का 4C1 यानी 4 तरीके हैं, 7 8 तो होंगे ही, तो वो केसेस में माइनस कर रहा हूँ, तो इट विल बी 6C3 -4। ये वाला पॉइंट आप ढंग से समझिए कि -4 क्यों कर रहे हैं। -4 उन केसेस के लिए कर रहे हैं जिनमें, बिकॉज ये जो हमारा 6C3 आया है, ये बेसिकली क्या है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, -4। ये जो केसेस बन रहे हैं ना 6C3, इसमें कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें 7 और 8 साथ में आएगा, एंड हमारी कंडीशन कह रही है कि 7 8 साथ में नहीं आना चाहिए, इट शुड नेवर बी इंक्लूडेड टुगेदर। तो 7 8 अगर मैं साथ में रखूं तो एक नंबर की जगह और खाली है, तो वो एक नंबर इन बाकी के 4 नंबर्स में से होगा, और इन 4 में से कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी। तो 4C1 तरीके से आप इस पोजीशन को भर सकते हो, यानी 4 ऐसे केसेस होंगे। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें, तो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, बिकॉज ये 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, -4। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दीजिए, 3 2 जा 6 काट दीजिए, 5 4 जा 20 -4, सो इट इज 16। तो 16 केसेस ये हो गए, 6 ये, 14 ये, 16 ये 14 भी इसी के लिखे थे, तो इसको काट देता हूँ, कंफ्यूजन हट जाएगा। अब नेक्स्ट 6 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 5 तो फिक्स्ड है। अब इन 4 पोजिशंस पे 1 2 3 4, इन 6 में से एक नंबर, मतलब 6 में से 4 नंबर आएंगे, तो इसके कितने तरीके हैं, 6C4 सिलेक्ट करने के, माइनस। लेकिन अब वो केसेस हटाइए जैसे जिसमें 7 8 साथ में होगा, दो पोजीशन पे 7 8 होगा, बाकी दो पे ये जो 4 नंबर है उनमें से 2 नंबर आएंगे, यानी -4C2, दैट्स इट। अब 6C4 क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 से काटा 3, तो 3 5 15 माइनस 4C2 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। हालांकि आप इसे और ज्यादा फास्ट कर सकते हो, इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कटा, 3 टू द 6, तो ये हुआ 15 माइनस 6 विच इज 9। तो 9 ऐसे केसेस बनेंगे 6 डिजिट वाले जो नंबर होंगे। अब 7 डिजिट वाले नंबर देखते हैं, 3 4 5 6 7, इसमें भी 3 और 5 तो फिक्स्ड है, बचे ये 1 2 3 4 5 प्लेसेस। इन 5 प्लेसेस पे 6 में से अगर 5 नंबर सिलेक्ट करने हो तो भाई 65 नंबर होंगे पॉसिबल, बिकॉज 6 में से 5 सिलेक्ट करने का यही तरीका है, माइनस वो केसेस माइनस करिए जिसमें 7 और 8 भी आ रहे हैं। 7 8 दो पोजीशन पे होंगे, बाकी 3 पोजीशंस पे इन 4 में से कोई नंबर होगा, तो वो 4C3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 65 इज 6, इट इज 6 ओनली, 65 6 ही होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस ये 4 होता है 4C3, सो दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे दो नंबर होंगे बेसिकली 7 डिजिट वाले। 8 डिजिट में कोई नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 8 में अगर 8 डिजिट है तो किसी ना किसी केस में 7 और 8 भी साथ में होगा ही होगा, बिकॉज 8 डिजिट आएंगे, बिकॉज 8 ही डिजिट है, उससे 8 डिजिट नंबर बनाना भी होगा, तो 7 8 तो रखना ही पड़ेगा। सो देयर विल बी नो सच केस, नो केस विल बी पॉसिबल। तो अगर हम गिने, अब हमारे टोटल केसेस कितने बन गए, 6 प्लस 14 20 प्लस 16 36 प्लस 9 45 and 2 47. So 47 is the total number of cases possible, या total distinct number जो बनेंगे, so that will be our answer. So it's actually not very difficult, but आपको सारे केसेस 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 7 8 लेकर देखने पड़ेंगे, उसमें देखना पड़ेगा कितने केसेस बनते हैं, माइनस उसमें से हमारी रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से केसेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, फिर जितने केसेस बन रहे हैं उनको ऐड करके दैट विल बी आवर आंसर। यू कैन से इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, देन अगर आपने किया है तो आपके लिए क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल आई एम कॉलिंग इट अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू काउंट दीज कि कितने टोटल नंबर बनेंगे, बट फिर भी आप इस वीडियो को 2 3 बार देख के इस क्वेश्चन को एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। The number of ways of distributing 15 identical balloons, 6 identical pencils, and 3 identical eraser among 3 children, such that each child gets at least 4 balloon and 1 pencil is. You can say it's easy to medium level question from permutation and combination.
मीडियम इसलिए क्योंकि इसमें आइडेंटिकल आइटम्स हैं। जिन लोगों ने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर किया है, दे नो कि आइडेंटिकल वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। मेरे पास 15 आइडेंटिकल बलून है, 6 पेंसिल एंड 3 इरेजर है। तो 3 बच्चों में बांटने हैं ताकि हर बच्चे को 4 बलून मिले, हर बच्चे को 4 बलून एटलीस्ट। तो लेट्स अज्यूम पहले 4-4 दे देते हैं। 3 बच्चों में अगर 4 दे दूं तो 12 बलून तो बढ़ गए। हर बच्चे को 3 पेंसिल दे दूं तो 3 बच्चों में 3 पेंसिल बढ़ गई ना। अब पहले देख लेते हैं, टोटल थे 15 बलून, 6 पेंसिल एंड 3 इरेजर। अगर ये बांट दिए, बिकॉज ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास क्या बचा? 3 बलून बचे, 3 पेंसिल बची और 3 इरेजर बचे। दैट्स इट। अब इन तीनों को बांटना है, बेसिकली 9 आइटम है, इनको बांटना है इन 3 बच्चों में, बिकॉज मेरी जो एटलीस्ट की कंडीशन थी वो मैंने सेटिस्फाई कर ली। अब ये 3 इंडिविजुअल सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आपको पता है कि 3 अगर बलून है आइडेंटिकल, तो हम उसको ऐसे करते हैं, ये 3 बलून है आइडेंटिकल, इनको 3 बच्चों में बांटना है, का मतलब 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे। ठीक है, एक पार्टीशन ये बच्चा ले जाएगा, एक ये ले जाएगा, एक ये ले जाएगा। ये पार्टीशन कैसे भी हो सकता है। तो हम इसको अरेंज करते हैं बेसिकली कि कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इसके अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके होते हैं। अपॉन अपॉन अब ये 0 0 0 है ना, ये मेरे बलून है, तो 3 बलून सिमिलर है, तो इट इज 3 फैक्टोरियल इनटू ये जो 2 पार्टीशन है ये सिमिलर है, ये इनटू 2 फैक्टोरियल। ये बिकॉज सिमिलर वाले हम डिवाइड करते हैं, तो दैट इज आवर आंसर। इस तरीके से 3 बॉल्स जो है आइडेंटिकल बॉल्स 3 बच्चों में डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड इसका आंसर आएगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल का आंसर 2 से ये 2, तो ये बेसिकली 10 बनेंगे। 10 केसेस इसके होंगे। सेम वे में 3 पेंसिल आइडेंटिकल है ये भी 3 बच्चों में, तो 10 केसेस इसके बनेंगे। एंड सेम 3 इरेजर के 10 केसेस इसके बनेंगे। So the total number of cases will be 10 into 10 into 10, which is 1000, क्योंकि ये सारे डिपेंडेंट केसेस हैं। That will be our answer. So अगर आप ये आइडेंटिकल वाले क्वेश्चंस को ढंग से करना जानते हो तो ये आपके लिए इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अदरवाइज कुछ लोग जो इस टॉपिक को छोड़कर जाते हैं उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट फॉर्मूले के बजाय आप ये कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व करोगे तो ये काफी इजी होता है। 3 आइडेंटिकल बॉल्स, 3 अगर बच्चों में बांटना है तो 2 पार्टीशन, तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 बॉल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, और 2 पार्टीशन आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है एंड जस्ट सॉल्व। ठीक है, सेम पेंसिल के साथ सेम इरेजर के साथ रहेगा, और ये डिपेंडेंट केसेस इसलिए 10 into 10 into 100, 1000 will be our answer. You can go through this concept अपनी बुकलेट्स के थ्रू, and then hopefully I think you should be able to solve this question. Okay, how many 3-digit numbers are there for which the product of their digits is more than 2 but less than 6? 2 से बड़ा और 7 से छोटा। 2 से बड़ा और 7 से छोटा क्या होता है? 3 4 5 6। यानी प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स यही तो बन सकते हैं। 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, 6 बन सकता है, और तो कुछ बनेगा नहीं। 2 से बड़ा 7 से छोटा यही होता है। अब 3 डिजिट नंबर है, देखिए 1 2 3, तो 3 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट 3 कैसे बन सकते हैं? 3 एक ही तरीके से बन सकते हैं यार, 1 into 1 into 3, यानी 2 नंबर 1 1 होंगे, एक नंबर 3 होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। अब अगर आपको याद हो 1 1 3 को अगर आपस में अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके होते हैं। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों? 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि 1 1 कॉमन है, सेम है। तो बेसिकली ये 3 तरीके हो गए जिसमें प्रोडक्ट 3 आ रहा है। ऐसे 3 केसेस होंगे। 3 केसेस कौन कौन से होंगे आपको अगर समझना है, तो एक नंबर होगा 1 1 3, एक नंबर होगा 1 3 1, एक नंबर होगा 3 1। बस यही 3 नंबर पॉसिबल है 3 डिजिट। अगर 4 चाहिए तो 4 के केसेस बनते हैं 2, जैसे 1 into 1 into 1 into 1 into 4 बनता है एक, तो एक होता है 1 into 2 into 2, इस तरीके से भी तो 4 बनता है। तो 1 into 1 into 4 का मतलब है 2 1 और 1 4, 2 1 और 1 4। इनके नंबर ऑफ केसेस, इससे जो नंबर बनेंगे वो 4 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बनेंगे। ठीक है, which will again be 3 cases। and 1 1 2 1 2 2 के केस में भी
एक है, दो है, दो है, तो 3 नंबर है ना। 3 नंबर्स को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 कॉमन है। ये भी 3 केसेस बने। 5 कैसे पॉसिबल है? 5 पॉसिबल है 1 into 5, और तो कोई तरीका ही नहीं है 5 का। यानी आप 115 बस ये 3 डिजिट नंबर से कर सकते हो। इसमें भी 3 डिजिट, अगर 3 नंबर है आपके पास तो उसको आप 3 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर सकते हो, डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर आपके कॉमन है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल बार, कि 1 जो है वो 2 बार हो रहा है। सो इसके भी 3 केस हो गए। 6 कैसे बन सकता है? 6 बन सकता है 1 into 1 into 6 into 2 into 3, और तो कोई तरीका नहीं है। तो 116 को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके पॉसिबल है, यानी 3 तरीके। और 1 2 3, क्योंकि ये तीनों डिजिट्स डिफरेंट है, ये 3 फैक्टोरियल, यानी 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे टोटल नंबर्स पॉसिबल है, इतने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। 1 2 3 4 5, 3 into 5 यानी 15 ये, और 6 नंबर ये, सो द टोटल विल बी 21, सो योर आंसर शुड बी 21। ये बस कॉमन सेंस के क्वेश्चंस है, इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला या रॉकेट साइंस नहीं है। कैट ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, बिकॉज आप में इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है और कुछ भी नहीं। How many 3-digit numbers are there for which the product of their digits is more than 2 but less than 7? तो 2 से 7 के बीच 3 4 5 6 यही प्रोडक्ट बैठते हैं। आपको देखना 3 कैसे बनेगा प्रोडक्ट, 1 1 1 3 से ही बनेगा, 3 डिजिट नंबर है ना, क्योंकि 4 कैसे बनेगा 1 1 4 से, 1 2 2 से, 5 कैसे बनेगा 1 1 5 से, 6 कैसे बनेगा 1 1 6 1 2 3। अब इनको आपस में देख लीजिए कितने तरीके से अरेंज करके कितने नंबर बन सकते हैं और उसे टोटल कर दीजिए। That's it. How many 4-digit numbers, each greater than 1000 and each having 4 distinct digits, are there with 7 coming before 3? 4 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स होनी चाहिए, और 7 जो है वो 4 से 3 से पहले आना चाहिए। इससे भी आप इजी टू मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से भी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के, तो ये इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मली केसेस बनते हैं। पहला केस ये होगा कि 7 हम फर्स्ट प्लेस पे रखें, दूसरा केस ये होगा कि 7 हम सेकंड प्लेस पे रखें, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूँ। तीसरा केस क्या हो सकता है 7 थर्ड प्लेस पे हो, और चौथा केस क्या हो सकता है 7 लास्ट में। बस इसके जितने भी नंबर सब बनेंगे वो हमको गिनने हैं। मान लीजिए 7 यहाँ पर है, तो 3, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है कि 7 3 से पहले आना चाहिए, तो 3 के पास कितनी चॉइसेस हैं, इसलिए 3 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। 3 के पास 3 चॉइसेस हैं, 3 जगह पे वो आ सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, बिकॉज डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 7 यहाँ पे चला गया, एक 3 इनमें से किसी एक जगह पे आ गया, तो बचे हुए 8 नंबर यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ पे 7 नंबर आ सकते हैं। तो 3 into 8 into 7 ये हमारे टोटल नंबर बनेंगे, जिसमें 7 जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में हो। अगर यहाँ पर बात करूँ 7 की, तो 3 कितनी जगह आ सकता है, 3 तो ऑब्वियसली 2 ही जगह आ सकता है, या तो राइट, या तो इस प्लेस पे या इस प्लेस पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 7 नहीं आ सकता, 3, क्योंकि 7 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 हैज टू बी आफ्टर 7 कमिंग बिफोर 3 है ना। और यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 7 नंबर आ सकता है। 0 को छोड़ दूं, 7 को छोड़ दूं एंड 3 को छोड़ दूं, इन तीनों को छोड़ के बाकी के 7 नंबर यहाँ आ सकता है। तो एक पोजीशन और बच गई, वहां पे कितने नंबर आ सकते हैं, एक नंबर यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गए, तीसरा यहाँ आ गया, तो ऑब्वियसली 7 नंबर्स वहां आ सकते हैं। तो इसके भी कितने टोटल केसेस बनेंगे 7 into 2 into 7। अगर 7 यहाँ पर है तो 3 कहाँ आ सकता है, 3 के लिए तो एक ही पोजीशन है। यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ सकते हैं ऑब्वियसली 7 नंबर्स। कैसे, सेम जैसे ऊपर था, एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। और यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पर भी
एक नंबर जो यहाँ है वो नहीं आ सकता, एक 7 एक 3, तो यहाँ पे भी बचे हुए 7 आ सकता है। दिस विल बी 7 into 7। और अगर 7 एक्सट्रीम राइट में है तो ऑब्वियसली कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन आर केस 7 जो है वो 3 से पहले आना चाहिए। अब 3 तो कहीं आ ही नहीं सकता, तो ये वाला केस हमारे लिए वैलिड ही नहीं है, 3 के लिए तो जगह ही नहीं बची। तो बस इन सबको टोटल ही करना था, यही हमारा आंसर होगा। तो ये 49 बन गए, ये 98 बन गए, 49 टू सा, एंड ये बन गए 56, 168 आई गेस, राइट। 7 8 56 होता है, ठीक है। 53 is 150 and 63 is 18, so that should be our total। इन सबको ऐड कर दूं तो that should be our answer। 16 और 9 25, 8 17 और 4 1 और 2 315। So 315 ऐसे नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट, जिनके डिस्टिंक्ट डिजिट्स होंगी सिर्फ 4 डिजिट नंबर, और जिसमें 7 जो है वो 3 से पहले आएगा। बस उसमें केसेस कंसिडर करने होते हैं, उनको काउंट करना होता है और अलग अलग केसेस को ऐड कर दीजिए, इतने हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनते हैं। सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ये भी बेसिक क्वेश्चंस में से ही है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो 2-3 बार देख कर ही समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है, but if you watch this multiple times and you go back and revise your basics, then it's an easy question from permutation combination। How many integers in the set 100 say 999 तक have at least one digit repeated? It's again an easy question from permutation combination। हालांकि आपको ये लग सकता है कि यार हर क्वेश्चन को आप इजी बोलते हो, कोई डिफिकल्ट भी बोलते हो, बट एक्चुअली में डिफिकल्ट है नहीं, तो डिफिकल्ट बोलूँ कैसे? कुछ जो डिफिकल्ट आता है, जो मीडियम होता है, उसे हम डिफिकल्ट ही बोलते हैं, बट ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में। आप देखिए, बिकॉज आपको वो नंबर्स बताने की कितने ऐसे इंटीजर हैं 100 से 999 के बीच जिसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट हो रही है। जब भी ऐसा कोई केस होता है ना, एटलीस्ट वन डिजिट रिपीटेड, इसको हम इस तरीके से करते हैं कि जितने भी हमारे टोटल नंबर्स हैं उसमें से अगर हम माइनस कर दें वो नंबर जिसमें none of the digits repeated, none of the digits repeated, तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे जिनमें एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट हो रही है। यानी टोटल जितने भी हमारे नंबर है, हमारे टोटल नंबर है 100 से 999 तक। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितने नंबर है, कुछ लोगों को इसे काउंट करने में भी कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप 100 से 999 देखोगे तो ये 900 यानी 900 नंबर है। इसमें से मुझे चाहिए जिसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट हो, तो मैं वो माइनस कर देता हूँ ना जिसमें एक भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो। तो एक भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो ऐसे कितने नंबर होंगे? देखिए, ये 3 डिजिट नंबर है, ये आपकी वंस पोजिशन है, ये टेंस या हंड्रेड्स। तो इसमें एक भी नंबर डिजिट, एक भी डिजिट रिपीट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, है ये बहुत ही सिंपल। आपके पास 9 डिजिट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सॉरी 10 डिजिट होती है। तो इन 10 डिजिट से ही हम नंबर बनाते हैं। तो 100th प्लेस पे इनमें से कोई भी, एक्चुअली 0 नहीं आ सकता, तो 1 से लेकर 9 तक कोई भी 9 नंबर आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई सा भी नंबर आ सकता है। हमेशा हम 100th प्लेस से शुरू करते हैं। अब 10th प्लेस पे इनमें से एक नंबर कोई चला गया होगा, सपोज करिए 4 चला गया होगा, लेट सपोज यहाँ पे आपने 4 लिख दिया होगा। तो अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें से मतलब कितने नंबर बच गए? अब 9 नंबर्स बच गए, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है। 100 प्लेस पे 0 आ नहीं सकता था, वरना 3 डिजिट नंबर बनता ही नहीं। तो बचे हुए अब नंबर हो गए हमारे पास 9, तो यहाँ पर भी 9 नंबर्स आ सकते हैं, कोई सा भी 9 आ सकते हैं। अब एज्यूम करिए, मान लीजिए आपने 7 यहाँ लिख दिया, तो 7 भी अब चला गया। अब हम रिपीट कर नहीं रहे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 आ गया था, तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता था, उसको छोड़ के कोई भी नंबर आ सकता था। ऐसे यहाँ पे 4 और 7 आ चुका है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी के कितने नंबर बचे? 8। तो हमारे टोटल नंबर होंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट केसेस है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 81 into 8। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, विच इज 8 648। तो आप इसमें से 648 माइनस कर दीजिए, बिकॉज 648 नंबर ऐसे होंगे जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी। तो 900 में से 648 माइनस करूँ तो आई गेस विल गेट इज 252, एंड दैट इज आवर आंसर कि 252 ऐसे नंबर होंगे जिनमें एटलीस्ट वन डिजिट जो है रिपीट होगी ही होगी।
तो बताइए, अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसे इजी की कैटेगरी में ही डालना पड़ेगा। आप बस बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। कैट कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वांट नहीं पूछता है जैसा बहुत लोगों को लगता है। आप बेसिक्स क्लियर कर लेंगे हर टॉपिक के, यू कैन इजीली स्कोर 98 99 परसेंटाइल प्लस। इट्स वेरी इजी। बस आपकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीका है, वो सही होना चाहिए। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, इट्स रियली इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टोटल 900 नंबर्स में से हमने वो नंबर माइनस कर दिए जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती, और ऐसे नंबर थे 9 into 9 into 8 यानी 648। जो हमारा आंसर आया 252, वो एटलीस्ट वन डिजिट रिपीटेड वाले नंबर्स हैं। ट्राई दिस अगेन।